नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे हम जब भी जागते होते हैं हमेशा उसको यूज़ करते रहते हैं। वो है हमारा कम्युनिकेशन करने की कैपेसिटी या बात करने की कला। बात करना, कैसे करना, क्या करना, हम उस पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं एक छोटे से दृष्टांत से जो हमने महाभारत से लिया है। महाभारत एक बहुत ही बड़ा काव्य है और कहा जाता है सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो उसमें एक छोटी सी घटना है युद्ध के समाप्ति की ओर। जब युद्ध समाप्त हो रहा था तो आप सब जानते हैं कि पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। और उसी समय में अश्वत्थामा ने एक बहुत ही जघन्य पाप किया था। अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाके पांडवों की हत्या करने का विचार किया और उसने वो सज्जज होके अपने सारे हथियारों के साथ उनके शिविर में पहुंचा। अंदर जाके उसने 5 सोते हुए इंसानों की हत्या करी। उसे लगा कि उसने पांडवों को खत्म कर दिया है। उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी मारने से पहले कि जिनको मैं मार रहा हूं ये पांडव हैं भी कि नहीं। जब वो मार के बाहर आया तो उसने देखा सारे पांडव तो बाहर घूम रहे हैं, पांचों के पांचों पांडव तो बाहर थे। उसको देख के उसको बड़ा धक्का लगा, पर उसको पता चला कि वो जिनको मार के आया है वो तो पांडवों की संतानें थी। तो उसने अहंकार रूप में और गुस्से में वहाँ अनाउंसमेंट किया कि मैं तुम्हें तो नहीं मार पाया, लेकिन मैंने तुम्हारी संतानों को मार दिया है। अब तुम्हारे कुल का नाश हो चुका है। मैंने पांडवों के कुल का नाश कर दिया है और अब तुम्हारा कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि मैंने तुम्हारी सभी संतानों का वध कर दिया है। ये सुन के ऑब्वियसली जैसे होना था, सबको गुस्सा आना था, जो भी होना था, कृष्ण का श्राप देना, ये सब तो हुआ ही। लेकिन उसी समय भीम बीच में बोल पड़े, नहीं, तुम हमारे वंश का सर्वनाश नहीं कर पाए क्योंकि हमारे वंश की एक संतान अभी भी उत्तरा के गर्भ में जन्म ले रही है, पल रही है। ऐसा सुनना था कि अश्वत्थामा ने तुरंत अपना बाण निकाला और अपने जो ब्रह्मास्त्र वगैरह हैं उनका संधान किया और उसने उस बाण से उत्तरा के गर्भ में जो भी शिशु था उसका भी वध कर दिया। ये कहानी हम लगभग सभी लोग जानते हैं, हमने सुनी भी है। और इसमें हम जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया गया और उसको बहुत बोला गया कि जब तक ये धरती है तब तक तुम्हें जीना पड़ेगा और तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, तुमने जघन्य पाप किया है। ये तो खैर अलग कहानी हो गई। लेकिन इस एपिसोड से, इस कहानी से हम क्या सीख से ले सकते हैं? कम्युनिकेशन की जो बात मैंने शुरू में करी उसका इस कहानी से क्या संबंध है? आप देखिए, जब पूरा ये घटनाक्रम चल रहा था, जब अश्वत्थामा अपने बड़बोलेपन से ये अनाउंस कर रहा था कि वो 5 बच्चों का वध करके आया है और पांडवों के पूरे कुल का नाश हो जाएगा, लेकिन उसी समय जब चुप रहने की ज़रूरत थी या नहीं बोलने की ज़रूरत थी या संभल के बोलने की ज़रूरत थी, भीम ने अपना बड़बोलापन दिखाते हुए अपने मुंह से कह दिया कि हमारे कुल की एक संतान अभी भी गर्भ में पल रही है। तो तुम जो सोच रहे हो कि तुमने हमारे पूरी वंश बेल को खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं है। अनुचित समय पे अनुचित बात करना, जिससे आपका रहा सहा वंश भी समाप्त हो गया। ये क्या चीज़ है? ऐसा कहा जाता है ना कि हम लोग बोलना तो हमारे बचपन में सीख जाते हैं। कोई 2 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 3 साल में सीखना सीख जाता है। बोलना सब सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना, कितना बोलना और कहाँ बोलना, या बोलना भी है कि नहीं, ये जानकारी लेते लेते पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि इस धरती पे होने वाले जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, चाहे वे लोगों के बीच में हो, समाज के बीच में हो या देशों के बीच में हो, उनके 70-80% जो कारण हैं वो तो कम्युनिकेशन ही है। किसी ने किसी के बारे में खराब बोल दिया, किसी ने किसी को खराब सुना दिया, किसी ने किसी को अपशब्द कह दिए, कुछ भी कर दिया, उस कारण से ये युद्ध और ये इस तरह की हानियां होती हैं। आप देखिए अपने जीवन में आसपास, क्या हमारे जीवन में हम भी ऐसा करते हैं या हमारे साथ भी ऐसा होता है? क्या हम नहीं बोलने वाली चीज़ें कई बार बोल देते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां हमको शायद चुप रहना चाहिए था? आपको, अगर आपने कई किताबें पढ़ी हों
कि अपने गुस्से पे कैसे काबू करें या अपने मन को कैसे शांत करें, इसके बारे में आपने किसी बड़े लोगों का व्याख्यान सुना हो या आपने किताबें पढ़ी हो, तो जनरली ऐसा सभी लोग कहते हैं कि जब भी आपके सामने कोई अपशब्द कहे या आपको गुस्सा दिलाए या आपको कभी भी गुस्सा आए, तो तुरंत से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ सेकंड्स तक अपने आप को कंट्रोल करें, थोड़ा शांत करें और कुछ सेकंड जाने के बाद सोच समझ के रिएक्ट करें, क्योंकि किसी के कहने या सिचुएशन से कुछ नहीं बिगड़ता। जो बिगड़ता है वो आपके रिएक्शन से बिगड़ता है। आपने सिचुएशन को कैसा रिएक्ट किया वो आपके आने वाले समय का निर्धारण करता है। अगर आपका रिएक्शन, आपका वाणी, आपने जो शब्द मुंह से निकाले वो बैलेंस्ड हैं और सिचुएशन के हिसाब से सोच समझ के समझदारी से निकाले हैं, तो आप शायद उस सिचुएशन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जो ऑलरेडी ख़राब है उसको और ख़राब होने से बचा सकते हैं। जो ख़राब हो चुकी है उसको शायद आप ठीक भी कर सकें। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किए बिना, अपनी वाणी पे कंट्रोल किए बिना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, तो उसका बहुत ख़राब परिणाम हो सकता है, जो आपकी उस सिचुएशन को तो ख़राब करेगा ही, आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी इमेज को सबके सामने खराब करेगा। आपने अपने जीवन में ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा, सबका भला करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबकी मदद करना, लेकिन वाणी से बहुत खराब होते हैं। उनको अपनी वाणी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। तो उनका किरे जो भी उन्होंने अच्छा किया होता है वो सारे करे कराए पे 1 सेकंड में पानी फिर जाता है। जो एक अच्छी इमेज होती है उनकी, केवल अपनी वाणी के कारण वो उसको खराब इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको आप कभी सुधार नहीं सकते, क्योंकि एक बार ऐसा कहा जाता है ना कि तरकश से निकला हुआ तीर या धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। ये तो घाव करके ही अब शांत होते हैं। तो अपने शब्दों को संभालिए, कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना है, इस पे थोड़ा ध्यान दें। बोलना जरूरी है भी कि नहीं, कई बार चुप्पी 100 सवालों का जवाब दे देती है। चुप रहना भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में, हर बात में आपको रिएक्ट किया ही जाए या बोला ही जाए। इस बारे में सोचिए और मुझे अपने कमेंट्स भेजते रहिए और मुझे बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह की और घटनाओं और इस तरह के मॉरल्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में इसे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबा दें ताकि कुछ भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नई घटना, एक नई कहानी, एक नए मॉरल के साथ। तब तक नमस्कार।